सकते हैं। सर फार्मा के लिए भी जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई बेस्ट स्टॉक? देखिए फार्मा में कोई ऐसा बेस्ट नहीं है, बट यस मैं एक ही चीज बोलता हूँ, दिग्गज के साथ जाइए। सन फार्मा अभी भी अंडर परफॉर्मर है, 1812-13 के आसपास ट्रेड हो रहा है। क्यों इसको बाय करना है? स्टॉक में जो अगर कंसोलिडेशन बना है, उस कंसोलिडेशन में स्टॉक में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और उसका ब्रेकआउट आजकल के सेशन में देखने को मिला है। तो ये तो चीज दर्शाती है कि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी है तब स्टॉक इस तरह के पैटर्न्स ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो लग रहा है यहाँ से और तेजी स्ट्रेच हो सकती है आने वाले दिनों में। 1860, 1880 और 1900 तक के भी अपसाइड मूव, 100 रुपए अपसाइड मूव की रैली ये काउंटर डिलीवर कर सकता है। तो सन फार्मा को लॉन्ग करके चलने की सलाह दें। चलिए, तो फार्मा में अगर आप देख रहे हैं तो आप सन फार्मा को देख करके चल सकते हैं, वॉच लिस्ट में अपने ऐड करके चल सकते हैं। सर अभी आपने कहा था, जब हम बातचीत कर रहे थे मार्केट में किसको पिक किया जाए, तो आपने कहा था कि अपना नजरिया जो है वो हैवी वेट काउंटर्स की तरफ हम डाइवर्ट करके चल सकते हैं। हमारे एक प्राइम मेंबर है सात्विक जी, यहाँ पर अगर बैंक में हम HDFC को चुनते हैं तो 1 ईयर का इनका टाइम फ्रेम है सर, तो वहां पर पिक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसे व्यूअर्स का तो हम इंतजार करते हैं, और ऐसे व्यूअर्स, ऐसे इन्वेस्टर तो मार्केट वेट करता है। तो आप बिल्कुल पैसा डालिए मार्केट में, और एक साल के नजरिए से बहुत अच्छा आपने सोचा है। आप एक साल के नजरिए से HDFC बैंक में पैसा डाल सकते हैं, ICICI बैंक में पैसा डाल सकते हैं, इवन इन्फोसिस में पैसा आप डाल सकते हैं, TCS में पैसा डाल सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप पैसा डाल सकते हैं। मैं फिर एक एग्जांपल देता हूँ। 4 दिन पहले रिलायंस 1300 रुपए पर था, आज 1400 रुपए पर है। ये 4 दिन में पॉजिटिव तो कुछ नहीं हुआ है, नेगेटिव अगर हम देखें तो नेगेटिव ही ज्यादा है। लेकिन 4 दिन में ऐसा क्या हो गया जो रिलायंस 100 रुपए की तेजी दिखा दिया? तो पॉइंट वही है, हैवी वेट काउंटर्स को पिक कीजिए, जगह दीजिए पोर्टफोलियो में, बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो HDFC बैंक आपका एक साल का नजरिया है। मैं टारगेट नहीं दे पाऊंगा कि यहाँ से इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्योंकि वो जस्टिफाइड नहीं है इस लेवल पर। बट यस आप जगह देंगे, इतना जरूर है, बेयर मिनिमम। बाकी पर जगह अगर 8% के रिटर्न मिल रहे हैं तो ये 16-17% के रिटर्न जरूर डिलीवर कर सकता है। चलिए, तो HDFC बैंक काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर आपका 1 ईयर का टाइम फ्रेम है तो आप बिल्कुल इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। आगे के लिए भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर HDFC की तरफ से बन करके आ रहा है। प्रियांशी जी का क्वेश्चन आया है सर, कह रही है कि BSE पर आपका क्या नजरिया है, क्या इसमें फ्रेश एंट्री की जा सकती है? की जा सकती है BSE में। और मैंने पहले भी बोला था, मेरा एक साल के नजरिए से जो अब पोजीशन बनाएगा टिल नवंबर तक 4600 के टारगेट BSE में है। मुझे उसके चार्ट याद है, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। बेयर मिनिमम टारगेट 3100, 3050 से लेके 3100 के टारगेट। कोई बड़ी बात नहीं है, कल के सेशन में आ जाए, परसों के सेशन में आ जाए, या 2 दिन में देखने को मिले। हम इतने ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव हैं BSE को लेकर। तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत बेयर मिनिमम 3100 के टारगेट है। अदरवाइज यहाँ से अगर 8-9 महीने का भी नजरिया रखते हैं तो 4600 तक के अपसाइड मूव BSE दिखा सकता है। चलिए, तो यानी कि यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। तो BSE के अंदर अगर आप फ्रेश बाय के बारे में सोच रही हैं प्रियांशी जी, तो एक्सपर्ट एडवाइस के अकॉर्डिंग आप इसे कंसीडर कर सकती हैं। सर विनीता जी हमारी प्राइम मेंबर जानना चाह रही हैं, महाराष्ट्र बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर होल्ड करके चलें तीनों को? नहीं, तीनों से प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं, महाबैंक और यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। सर महाराष्ट्र बैंक, कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, यस। PSU बैंक से एग्जिट करने की सलाह है, और प्राइवेट बैंक्स की तरफ आप फोकस करेंगी तो वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आती है, वहां तेजी बन सकती है, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस वहां कंटिन्यू था। यहाँ पर तो रैली के बाद यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो व्यू में आप प्राइवेट बैंक्स की तरफ जाइए, वहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा नजर आती है। ओके, तो यहाँ पर PSU की तरफ अपना नजरिया थोड़ा सा डाइवर्ट करके चलिए आप विनीता जी, और आपने जो कुछ नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं वहां से निकलने की सलाह, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपको दी गई है। पिंटू कुमार जी का क्वेश्चन है सर, MCX और डेटा पैटर्न करंट लेवल पर क्या ये दोनों बाय किए जा सकते हैं? नहीं, देखिए MCX को और तो ऑलरेडी काफी हैवी वेट काउंटर है, तो यहाँ पर उसको अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। डाटा पैटर्न्स में ऑलरेडी रैली बन चुकी है, एक करेक्शन आएगी
तो वहां पर खरीदेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर बाय करने की सलाह नहीं। चलिए, तो यहाँ पर डेटा पैटर्न के अंदर जो है एक करेक्शन के बाद आप दोबारा से आकर सवाल पूछ लीजिएगा, और फिलहाल के लिए बाइंग फॉर्मेशन दोनों के अंदर ही नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर की ओर यहाँ बढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। यहाँ पर अगर हमने जी उर्वशी जी, मैम आपको याद होगा मैंने डिक्सन पे शायद आपके यहाँ भी बात करी थी। जी जी बिल्कुल सर, कल मैम ही आप हमने देख बात करी लीजिए। है डिक्सन पर। अच्छा, हाँ, तो वही मैं भूल जाता हूँ क्योंकि ना मुझे याद नहीं रहता मैंने कहाँ क्या बात की है। तो आप देख लीजिए, कल और आज में फिर कुछ नहीं हुआ, लेकिन डिक्सन 11% ऊपर जरूर हो गया। तो जिन्होंने भी हमें सुना या हमें देखकर बाय किया, चाहे एक शेयर ही खरीदा हो, तो मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ, कल 10,000 पे खरीदा था, आज वो 11,000 पे बेच सकते हैं। 1,000 रुपए का प्रॉफिट कल और आज में एक शेयर में देखने को मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये काफी इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप बिल्कुल जो आपको एडवाइस दी गई है, आप उसे चेक करते हुए चलिए कि ठीक है, स्टॉक आपको अगर रिकमेंड किया गया था तो क्या कुछ उसका इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं, किस तरीके का मूवमेंट उसमें आया है। और बहुत अच्छा भी लगेगा कि अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप आकर के उसको हमारे साथ शेयर भी करिएगा। हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने अगर जिस भी एक्सपर्ट की राय सुन करके आपने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया है, तो एप्रिसिएशन वहां पर भी किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे काउंटर्स है सर, हमेशा। अब कल आपका थोड़ा सा मूड खराब था, तो फिर मैंने आपको ये चीज मेंशन भी नहीं करी थी कि सर कुछ अपॉर्चुनिटी आप मार्केट में देख रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आज इस सवाल को है जो अवॉइड करके चलते हैं। लेकिन आज थोड़े से आप हरे भरे चेहरे के साथ आए, तो मैंने सोचा कि आज बातचीत की जाएगी इस बारे में। आज तो पूछा ही जाएगा कि भाई कौन कौन से ऐसे मामले हैं जहां पर नजर बनाकर चले, और आपने शुरुआत से ही कई सारे नाम यहाँ पर मेंशन करे। इसी के साथ में ही जो है हम यहाँ पर खबर को और देख लेते हैं। आज फर्टिलाइजर सेक्टर में जो है स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिली है। वजह ये है कि गवर्नमेंट ने नेचुरल गैस रेगुलेशन ऑर्डर 2026 इशू किया है, और इस पॉलिसी के बाद में फर्टिलाइजर्स कंपनीज को गैस सप्लाई और कॉस्ट स्ट्रक्चर में सपोर्ट मिलने की एक्सपेक्टेशन जो है बन चुकी है, जिस वजह से सेक्टर के शेयर्स में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाय हमें देखने को मिला है। सर, सबसे पहले तो फैक्ट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर हमने देखा 17% का सर्ज आता हुआ नजर आया है। इस स्पेसिफिक स्टॉक पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, नजरिया तो स्टॉक ने बदल दिया पूरा, क्योंकि 80 लाख शेयरों के साथ, 82 लाख शेयरों के साथ स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। जिसके पास पड़ा होगा उसकी तो खुश है, वो तो खुश है। नया बाय करने की सलाह नहीं है, क्योंकि 20% ऑलरेडी ऊपर है। पता नहीं कब कहाँ से 10-5% का प्रॉफिट टेकिंग आ जाए, तो नया बाय तो नहीं करेंगे। लेकिन जिसके पास पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। फैक्ट में और बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि जब सर्किट लग जाता है उसके बाद कब तक और कितना सर्किट लगेगा, ये आज तक किसी टेक्निकल की किताब या किसी एक्सपीरियंस से नहीं आता। तो इसीलिए रैली और स्ट्रेच हो सकती है। 820 830 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। 830 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो हम इतना जरूर बोल सकते हैं, जो कुछ बुरा टाइम था स्टॉक के लिए खत्म हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए 760 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करने की सलाह दी है। रैली जो है स्ट्रेच होती हुई यहाँ से दिख सकती है। फिलहाल के लिए फ्रेश बाय को अवॉइड करने की सलाह एक्सपर्ट की तरफ से आपको दी गई है। सर, सेम केस जो है हमें यहाँ पर आरसीएफ की तरफ देखने को मिला है। यहाँ पर भी जो है 15% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। 127 पर चल रहा है। यहाँ पर भी जो है ये रैली स्ट्रेच होती हुई नजर आएगी हमें। मैम, स्टॉक का नाम प्लीज। यहाँ पर हमने देखा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, आरसीएफ। जी। यस। देखिए मैम, पूरा ये सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आया है, इसलिए सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छे अपसाइड मूव आ रहे हैं। आरसीएफ 110 वाला आज 127-28 पर ट्रेड हो रहा है, तो बढ़िया रिवर्सल देखने को मिल रहा है। नया बाय अवॉइड करेंगे, जो पोजीशन है संभाल के रख के चल सकते हैं। रैली और स्ट्रेच हो सकती है। चलिए ठीक है, तो पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। रैली स्ट्रेच होने की यहाँ पर आगे के लिए गुंजाइश नजर आ रही है। लास्ट काउंटर की बात कर लेते हैं सर। नेशनल फर्टिलाइजर 78 पर ट्रेड हो रहा है। इसमें भी न्यूज बेस हमने देखा कि काफी ज्यादा अपसाइड देखने को मिला, ऑलमोस्ट 13% का। यहाँ पर क्या किया जाए? देखिए, पहले डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स पर है
और हमने लोअर लेवल पे बाय कराया हुआ है क्लाइंट्स को 72 के आसपास, और अभी भी क्लाइंट पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, और हम अभी भी होल्ड करवाएंगे जब तक ये काउंटर 90 रुपए के लेवल को नहीं टच करेगा। व्यू बहुत पॉजिटिव है, एनएफएल को लेकर पॉजिटिव है क्योंकि वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव है। तो एनएफएल में आप चाहें तो बाय करके चल सकते हैं। 90 रुपीज तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी खरीदिए, डिप आएगा, डिप में भी बाय करके चलने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 74 का। ओके, तो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स में कहाँ पर आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है, आपको सजेस्ट किया गया है? आप जल्दी जल्दी से कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर जान लेते हैं। सपना जी का क्वेश्चन है, सर आप जानना चाह रही हैं फिनकेबल के बारे में। इनकी जो बाइंग प्राइस है 960 की है। फिनोलेक्स केबल 960 रुपए में बाई किया हुआ है, लेकिन अभी 930 पर ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये आजकल 2 या परसों की बाइंग होगी, क्योंकि इससे पहले तो कभी ये लेवल हुआ ही नहीं इस स्टॉक का। बट जिस तरह के स्ट्रक्चर है अभी आप होल्ड करके चल सकते हैं। 890 890 के स्टॉप लॉस के साथ बाउंस बैक आ सकता है, और यहाँ से तेजी बन सकती है। 1040 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर बाय एंड होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। यहाँ पर सर अनिल चौधरी जी हैं, ये कह रहे हैं कि ये क्या सर रिटेल एसएमई आईपीओ में जो है फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाए? देखिए, मैं आईपीओ पे बहुत ज्यादा मेरा कवरेज नहीं रहता है, तो मैं इस पे बात ही नहीं करूंगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नजरिया आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे सर। शुभू जी का क्वेश्चन है, सर यहाँ पर एक तो मुझे ये नई टेक्निक काफी ज्यादा जो है वो काफी क्रिएटिव लगी है कि वर्सेस में जो है वो अब यहाँ पर कई सारे स्टॉक के नाम नजर आ जाते हैं। अब एक्सपर्ट के ऊपर है ये कि इन वर्सेस में आप किसे पिक कर रहे हैं। ऐसा ही सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं शुभू जी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सर टाटा पावर वर्सेस पीएफसी वर्सेस पावर ग्रिड वर्सेस अडानी पावर, इसमें से करंटली कौन सा बेस्ट लग रहा है जिसमें ट्रेड भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हम इसको कैरी कर सकते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है मैम। ये इजी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि टाटा पावर मेरा पसंदीदा काउंटर है। अगर मैं सो भी रहा हूँ और आपका क्वेश्चन आता है मेरे पास, तो मैं बोलूंगा टाटा पावर को खरीदिए। मेरा पहला ही टारगेट, चाहे कुछ हो जाए, 410 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 436 का है। और आप कभी भी मुझसे पूछेंगे, ये 410 436 के टारगेट में हर बार बोलूंगा जब तक ये अचीव नहीं करेगा। और मैंने कल और भी जगह में जब मैं शो कर रहा था, मैंने एक एग्जांपल देके समझाया था एंकर को कि 5 दिन पहले निफ्टी करीब करीब 25,300-400 पर था। 5 दिन पहले 370 पर टाटा पावर था, और आज निफ्टी या कल निफ्टी 23,700-800 पर ट्रेड हो रहा था, और टाटा पावर 370 रुपए। निफ्टी में 5% 4% का करेक्शन आया, और स्टॉक में केवल 2.5% का करेक्शन। तो आप इसका स्ट्रेंथ देखिए, जानने की कोशिश कीजिए कि स्टॉक कितनी तेज ऊपर भागने के लिए तैयार है। तो जैसे ही ये सारी चीज सेटल होंगी, बम 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 टाटा पावर 410 436 के टारगेट बनेंगे। तो आप वर्सेस लगाइए ही मत, कोई भी इसके साथ में खड़ा हो ही नहीं रहा है। टाटा पावर बाय एंड होल्ड।